हेलो एवरीवन, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेडी मर्चेंट टॉक्स में। और गर्मी की मौसम तो आ गई है और बस हम वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि कैसे ही गर्मी की छुट्टियां हमें मिले। और मोस्ट ऑफ द पर्सन अभी अपने गर्मियों की छुट्टी के लिए हिल स्टेशन ही जाना पसंद करते हैं। और आज हम यहाँ पे, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है, कि हम कैसे सिक्किम टूर विद इन 30 to 100 2 नाइट 3 डेज मिनिमम 30 to 100 में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ये एकदम जेन्युइन है, मतलब कोई इसमें ट्रिक नहीं है। मैं आप लोग को पूरा ब्रेक करके बताऊंगा कि कैसे, कहाँ पे आप कितना खर्च करके वहाँ पे अपना टोटल मतलब ये गर्मी की छुट्टी बिता कर आ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बजट ट्रैवल रहेगा आपका। ये नॉर्मल आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी जाते हो तो आपको यही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन क्या आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा और मिल जाए तो आप ये टूर खुद ही प्लान कर सकते हो बिना किसी ट्रैवल एजेंसी के। और आप सिर्फ 3200 3000 से 3500 के अंदर में आप अपनी ये गर्मी की छुट्टियाँ बिता कर आ सकते हो। तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले रेलवे के थ्रू अगर एनजेपी पहुंचते हो तो आपको स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे सुमोज मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट सिक्किम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुमोज का ट्रैवल जो होता है ना, बहुत ही कंजस्टेड होता है और 4 घंटे की जर्नी आप वैसे ही पाँव को दबोच कर बैठे रहे, मतलब इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं प्रेफर करता हूँ बस जर्नी। अब बस जर्नी इसलिए भी प्रेफर करता हूँ कि वो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है, साथ में चीप भी रहता है। क्योंकि आप अगर स्टेशन से ये सुमोज लेते हो तो वो आप लोग 500 से 600 चार्ज करते हैं, जबकि अगर आप बस स्टैंड से अगर बस लेते हो तो वो आपको सिर्फ 180 से 250 के बीच में आपको पूरा सिक्किम पहुँचा सकता है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन में ही आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी, मतलब स्टेशन से निकलते ही बस थोड़ी दूर में जहाँ पे आपके होटल्स वगैरह, मतलब वो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, वहीं पे आपको लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहीं पे आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी। आपको वो लोग मतलब बोलते हुए सुनाई देंगे एसएनटी बस स्टैंड, बस उसी में आपको चढ़ जाना है। 30 रुपीज़ वो लोग पर पर्सन चार्ज करते हैं। फिर आपको एसएनटी बस स्टैंड में उतरते ही वहाँ पे स्टैंड में सामने ही आपका टिकट काउंटर है। आप अगर आपको एसी बस चाहिए तो 220 से 250 तक वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट का खुद का ही वो बस सर्विस है। और अगर आप नॉन एसी चाहते हो तो 180 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और अगर सपोज़ आप थोड़ा लेट पहुँचे हो वहाँ पे तो कोई बात नहीं, आपको हो सकता है एसएनटी में बस ना मिले, लेकिन उसके ऑपोजिट में जो बस स्टैंड है वहाँ पे आप लोग को सेम 200 रुपीज़ में आपको हर 15 मिनट में बस मिल जाएगी। और वो बस आपको सिक्किम के देवराली तक पहुँचा देगी। देवराली से आगे एक्चुअली बड़े व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट की ही बस देवराली से आगे जा सकती है। तो देवराली से एमजी मार्ग कुछ खास दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता है। आपको देवराली में अगर बस उतारती है तो फिर देवराली बस स्टैंड से जस्ट नीचे में ही आपको शेयरिंग टैक्सीज मिलेंगी जो आपको 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है। वो आपको एमजी मार्ग पहुँचा देगी। फिर एमजी मार्ग से आप, मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन भी होटल्स मत बुक करो, क्योंकि आपको होटल्स में आपको दिखाते हैं कि 0.5 मीटर फ्रॉम किलोमीटर फ्रॉम एमजी मार्ग या फिर 1 किलोमीटर फ्रॉम। आपको देखने में वहाँ पे लगता है कि सामने होगा, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही मतलब भूल भुलैया वाले रास्ते रहते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेहतर है आप वहाँ डायरेक्टली जाकर अपने होटल्स को बुक करो। और होटल्स के मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या चेकआउट टाइमिंग है, वहाँ के बिहेवियर कैसे हैं लोगों के। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सिक्किम घूमने जा रहे हो ना, हो सकता है कोई होटल आपसे बहुत ही कम चार्ज करे मतलब रूम रेंट का, लेकिन जब आप उनसे मतलब जैसे नाथुला बॉर्डर घूमने जा रहे हो या फिर गुरदम्बर लेक घूमने जा रहे हो, यमथंग वैली घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे वो आपसे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा वसूल कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बेहतर होगा कि एक होटल में घुसकर आप वहाँ पे पूरी तरह से बार्गेन वगैरह कर लें, फिर ही आप वहाँ पे रूम रेंट पे लें। तो मैं तो मोस्टली जाता हूँ तो कंचनजंगा होटल बोल के एक होटल है,
या क्वींस हार्ट, द क्वींस हार्ट बोल के होटल है, तो वहीं पे मैं रहता हूँ, मेरे पहचान के भी हैं और एकदम MG मार्ग पे ही है। और वो आपको 700 से 800 के भीतर में आपको वो रूम्स दे देता है। तो अगर आप सिर्फ 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए जाते हो तो मेरे हिसाब से आपका टोटल टूर जो है 3000 में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? देखिए, आप जब वहाँ सिक्किम पहुँचते हो तो आपको बस का फेयर लगा 200 रुपीज़। उसके बाद आप रूम रेंट लेते हो तो 700 पर डे का पकड़ लीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर आप नाथुला ही घूमने जा रहे हो 2 नाइट्स 3 डेज़ के लिए, तो आपको सिर्फ वहाँ पे 2 डेज़ का ही रूम रेंट देना है। तो 700 इंटू 2 1400 होगा। और नाथुला का जो परमिट निकलता है उसके लिए आपको ट्रैवल एजेंसी वाले 700 से 900 तक चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन होटल्स। तो एक्चुअली होटल्स वाले एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, तो इफ यू कैन बार्गेन तो आपको वो सस्ते में हो जाएगा। तो 700 आपको नाथुला का चार्ज पड़ा। 2 दिन का आपका होटल का 1400 प्लस 700 नाथुला का, तो 2100 हो गया, ठीक है। और फिर आपको रिटर्न अगर MG मार्ग आना है, सॉरी रिटर्न अगर आपको NGP आना है तो आपको वही बस का फेयर आपको वही 200 रुपये का पड़ेगा। तो 2300 में ही आपको एक्चुअली में मतलब अगर फूडिंग को इंक्लूड ना करें तो आप 2300 में ही आप सिक्किम घूम के NGP तक रिटर्न आ सकते हैं। और अगर सपोज आपको यमथंग वैली या फिर गुरदम्बर लेक भी ट्रिप करना है तो फिर आपको सिर्फ आपको वहाँ पे एक्चुअली में 3 नाइट्स 4 डेज़ का वो पैकेज होता है। तो वहाँ पे आपको होटल में आपको सिर्फ 2 डेज़ का ही रेंट देना होता है, क्योंकि आप जिस दिन जाते हो और उसके बाद तो आपको गुरदम्बर में ही 2 नाइट्स का वहाँ पे होटल का मिल जाता है। और यमथंग में रहना है तो फिर 1 नाइट्स में आपको फिर यहाँ गैंगटॉक रिटर्न आना होता है। तो जब आप होटल से निकलते हो गुरदम्बर के लिए या फिर यमथंग वैली के लिए, तो उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना होता। टोटली वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, चाहे वो रहना हो, खाना पीना, घूमना, एवरीथिंग। तो आपका मतलब जिस दिन आपने होटल में फर्स्ट डे गए तो वहाँ का रेंट लगना है, और लास्ट जब आप रिटर्न आने वाले हो उस दिन का आपका रूम का रेंट लगना है। तो आप होटल वाले से बोल के चले जाते हो कि मैं मतलब इतनी तारीख को आऊँगा तो मेरे लिए रूम रखिएगा, तो वो लोग रख देते हैं। आप चाहो तो सामान भी रख कर जा सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो इस तरह से आपका, और आपका गुरदम्बर के लिए अगर आप जाते हो तो आपको हार्डली 2300 वो चार्ज करते हैं। और अगर आप यमथंग वैली के ट्रिप के लिए जाते हो तो वो आपको 1700 से 1800 वो चार्ज करते हैं। अगर आप यमथंग वैली जाते हो तो 1700 और प्लस उधर 1400, लगभग आपका 3500 में आपका टोटल ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर गुरदम्बर जाते हो तो 2300 प्लस 1400 आपका 3700, और उसमें आप बस फेयर अगर सिक्किम से NGP से सिक्किम का ऐड कर लो तो 4100 में आपका टोटल ट्रिप कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आपको सपोज होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दो अपना नाम, तो मैं आपको पिन कर दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा मैं जिस होटल में रहता हूँ, द क्वींस हार्ट या फिर कंचनजंगा, उस होटल का मैनेजर का नंबर मैं आपको दे दूँगा। तो आप इजीली अपना ट्रिप खुद ही प्लान कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करनी चाहिए। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसी तरह के आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको सिक्किम से रिलेटेड, चाहे आपको कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ आपको चीप खाना, कहाँ टेस्टी खाना मिलेगा, और किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को और कम कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके रिप्लाई में आपको बता दूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और इसी तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म से चाहते हो तो फिर काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you.